हेलो साथियों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल एस आर जाजुरिया पर स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे फॉर्म्स ऑफ सब्जेक्ट कि कर्ता के कौन कौन से रूप होते हैं, सब्जेक्ट के कौन कौन से रूप होते हैं। अगर ये हमें पता चल जाए तो फिर हमें सेंटेंस बनाने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये वो आपके सामने लिखे हुए हैं जो सब्जेक्ट के रूप में होते हैं, जैसे नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, इन्फिनेटिव है, जेरेंड है, फ्रेज है, क्लॉज है। इनका यूज हम सब्जेक्ट के रूप में करते हैं। तो चलिए एक एक करके देखते हैं ताकि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएं। सबसे पहले हम लेते हैं नाउन एज सब्जेक्ट, यानी नाउन सब्जेक्ट के रूप में। पहले तो मैं आपको बता दूं कि नाउन क्या है। देखिए, किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, गुण या अवस्था को प्रकट करने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं, यानी संज्ञा कहते हैं। अब आप देखिए, रवि प्लेज, रवि खेलता है। यहाँ पे जो रवि है ये क्या है? किसी व्यक्ति का नाम है। तो ये नाउन है और सब्जेक्ट के रूप में कार्य कर रहा है, क्योंकि इसके बाद ये क्या है? वर्ब है। क्लियर? ऐसे ही रानी हैज टू सन्स, रानी के दो पुत्र हैं। रानी क्या है? कोई लड़की है, जो क्या है? एक नाउन है जो सब्जेक्ट के रूप में कार्य कर रही है। इसके बाद ये इसकी वर्ब आ गई। होनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। तो ये होनेस्टी क्या है? एक गुण बताया जा रहा है जो क्या है? एक नाउन है। इसके बाद ये वर्ब है, तो ये सब्जेक्ट के रूप में कार्य कर रही है। इस प्रकार से आपने देखा कि कैसे नाउन एक सब्जेक्ट का कार्य करती है। नेक्स्ट है प्रोनाउन एज सब्जेक्ट, यानी प्रोनाउन जो है सब्जेक्ट के रूप में कैसे कार्य करता है। प्रोनाउन क्या है? नाउन के स्थान पे यूज किए जाने वाले शब्द को ही हम क्या कहते हैं? प्रोनाउन, यानी सर्वनाम। देखिए, ही प्लेज, वह खेलता है। तो यहाँ पे हमने किसी व्यक्ति के स्थान पे हमने ही का यूज किया, जो क्या है? एक प्रोनाउन है। तो ये सब्जेक्ट है और ये इसकी वर्ब है। क्लियर? सी हैज टू सन्स, सी यहाँ पे प्रोनाउन है और हैज क्या है? वर्ब है। तो यहाँ प्रोनाउन के रूप में सब्जेक्ट कार्य कर रहा है। एवरीवन हैज ए मोबाइल, प्रत्येक के पास मोबाइल है। तो एवरीवन क्या है? एक प्रोनाउन है। क्लियर? जो सब्जेक्ट के रूप में कार्य कर रहा है। नेक्स्ट है एडजेक्टिव एज सब्जेक्ट। देखिए, पहले आप ये समझ लीजिए एडजेक्टिव क्या होते हैं? जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं। अब आप एग्जांपल देखिए, द पुअर आर अनहैप्पी, गरीब दुखी है। देखिए, पुअर शब्द अपने आप में एक एडजेक्टिव, आप कहते हो कि ही इज पुअर, वह गरीब है। तो वो पुअर वहां पे एक एडजेक्टिव है, लेकिन यहाँ पे पुअर के पहले हमने दा लगा दिया। तो द प्लस पुअर, ये क्या है? एक व्यक्तियों को प्रदर्शित कर रहा है। द पुअर का मतलब हो गया गरीब लोग। द पुअर का मतलब क्या हुआ? गरीब लोग। और यह एक सब्जेक्ट के रूप में कार्य कर रहा है, जो अपने आप में क्या है? प्लूरल है। मैंने कहा गरीब लोग, तो प्लूरल अपने आप में शो करेगा, तो वर्ब भी यहाँ पे क्या आएगी? प्लूरल आएगी। तो द पुअर आर अनहैप्पी, यानी गरीब दुखी है या गरीब लोग दुखी है। तो बात समझ गए आप? द प्लस एडजेक्टिव एक सब्जेक्ट के रूप में कार्य हुआ है, जो कि प्लूरल सब्जेक्ट है। क्लियर? देखिए, द रिच आर हैप्पी, धनी सुखी है, धनी लोग सुखी है। क्लियर है ना? क्योंकि यहाँ लोगों को प्रदर्शित किया जा रहा है, व्यक्तियों को प्रदर्शित किया जा रहा है। द रिच यानी कि धनी लोग। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, आपको एस नहीं लगाना, ये द प्लस एडजेक्टिव अपने आप में ही प्लूरल है। द सिक आर हेल्पलेस, रोगी लाचार है, या रोगी जो लोग है, रोगी व्यक्ति है, वो लाचार होते हैं। दी ओल्ड आर वीक, बुढ़े कमजोर होते हैं, बुढ़े कमजोर है या बुढ़े लोग कमजोर होते हैं। ठीक है ना? तो लोगों को प्रदर्शित किया जाता है, यानी व्यक्तियों को प्रदर्शित किया जाता है। द ब्लाइंड कैन नॉट सी, अंधे देख नहीं सकते, अंधे लोग देख नहीं सकते। द डम आर नॉट एबल टू स्पीक, यानी गूंगे बोल नहीं सकते, गूंगे लोग बोल नहीं सकते। तो मेरी बात समझ में आ गई होगी। द प्लस एडजेक्टिव अपने आप में व्यक्तियों के शो करता है, जो कि एक प्लूरल सब्जेक्ट है, और इनके साथ वर्ब भी कैसी आती है? प्लूरल। नेक्स्ट है इन्फिनेटिव एज सब्जेक्ट और जेरेंड एज सब्जेक्ट। इन्फिनेटिव का मतलब क्या होता है? टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और जेरेंड का मतलब होता है V1 प्लस आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। तो इस प्रकार से इन्फिनेटिव और जेरेंड भी सब्जेक्ट के रूप में कार्य करते हैं। देखिए कैसे।
जैसे हमारे पास हिंदी में एक सेंटेंस है, खेलना लाभदायक है। तो यहाँ पे अब आप देखिए, खेलना लाभदायक है, तो ये खेलना यहाँ वर्ब तो है नहीं, ये एक तरह से नाउन ही है। यहाँ भी जो आप देखोगे तो एक तरह से क्या है, ये नाउन है, और इसको हम लिखते हैं इन्फिनेटिव के रूप में, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो टू प्ले इज यूजफुल, तो खेलना लाभदायक है, तो टू प्ले यहाँ इन्फिनेटिव हो गया, जो कि सब्जेक्ट के रूप में कार्य कर रहा है, क्योंकि इसके बाद ये वर्ब आ गई। अब आप यहाँ पे देखिए, जेरेंट एज सब्जेक्ट यानी वर्ब प्लस आईएनजी, हिंदी का वही सेंटेंस है, खेलना लाभदायक है। तो प्लेइंग इज यूजफुल, यहाँ पे वर्ब में हमने आईएनजी यूज किया है, और ये सब्जेक्ट के रूप में यूज हो रहा है, इसके बाद यहाँ वर्ब आई है। तो प्लेइंग इज यूजफुल यानी खेलना लाभदायक है। तो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये इन्फिनेटिव है जो सब्जेक्ट के रूप में कार्य कर रहा है, और ये जेरेंड है जो सब्जेक्ट के रूप में कार्य कर रहा है। और एक तरह से इन्फिनेटिव और जेरेंड भी क्या है, एक नाउन ही होते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट एक और एग्जांपल लें। टू लाफ इज द बेस्ट एक्सरसाइज फॉर हेल्थ, हंसना स्वास्थ्य के लिए अच्छा व्यायाम है। क्लियर है? अब इसी को आप देख लीजिए, लाफिंग इज द बेस्ट एक्सरसाइज फॉर हेल्थ, हंसना स्वास्थ्य के लिए अच्छा व्यायाम है। अब मैं आपको एक चीज और बता दूं, जब इन्फिनेटिव और जेरेंड का हम यूज करते हैं तो सामान्यतः इनके अंत में ना, ने, नी इस तरह का कुछ आता है, तो आप समझ जाइए कि एक तरह से ये नाउन के रूप में ही कार्य कर रहे हैं। क्लियर? नेक्स्ट है फ्रेज एज सब्जेक्ट। देखिए फ्रेज क्या होता है, द ग्रुप ऑफ वर्ड, शब्दों का एक समूह है जिसमें सब्जेक्ट वर्ब का कोई कॉम्बिनेशन नहीं होता है। इनका कुछ मीनिंग होता है लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं होता। देखिए कैसे, व्हाट टू डू इज ए प्रॉब्लम, व्हाट टू डू, यहाँ पे तीन वर्ड है, ये तीन शब्दों का समूह है जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब का कोई कॉम्बिनेशन नहीं है। इसका कोई मीनिंग तो है लेकिन ये कंप्लीट सेंस नहीं देता, तो ये फ्रेज है जो सब्जेक्ट के रूप में कार्य कर रही है, क्योंकि इसके बाद यहाँ वर्ब आ गई। तो वर्ब से पहले का भाग क्या हुआ, हमारा सब्जेक्ट, तो ये फ्रेज है जो सब्जेक्ट के रूप में कार्य कर रही है। व्हाट टू डू इज ए प्रॉब्लम, क्या करे यह एक समस्या है। ऐसे ही आप ये देखिए, हाउ टू रीड इज ए क्वेश्चन, कैसे पढ़े ये एक प्रश्न है, तो हाउ टू रीड एक फ्रेज है जो सब्जेक्ट के रूप में कार्य कर रही है। व्हेन टू स्टार्ट इज नॉट डिसाइडेड, कब प्रस्थान करे ये तय नहीं, तो व्हेन टू स्टार्ट ये क्या है, एक फ्रेज है जो सब्जेक्ट के रूप में कार्य कर रही है, तो आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं क्लॉज एज सब्जेक्ट। क्लॉज किस प्रकार से सब्जेक्ट के रूप में कार्य करता है। पहले तो आप ये समझ लीजिए कि क्लॉज क्या है। देखिए क्लॉज भी एक सेंटेंस का पार्ट ही होता है, लेकिन इसमें सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन होता है, परंतु ये क्लॉज जो है कंप्लीट सेंस नहीं देता है। देखिए कैसे, वेयर ही लिव्स इज नॉट नन, वह कहाँ रहता है ये मालूम नहीं। अब यहाँ पे देखिए, ही यहाँ एक सब्जेक्ट है और लिव्स यहाँ एक वर्ब है। क्लियर है? और ये क्या है, क्लॉज है कि वेयर ही लिव्स, वह कहाँ रहता है। तो ये क्लॉज है जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब का भी कॉम्बिनेशन है। क्लियर है? लेकिन ये कंप्लीट सेंस नहीं देता है। और यहाँ पे वेयर ही लिव्स ये सब्जेक्ट के रूप में कार्य कर रहा है, जो कि क्लॉज है, इसके बाद ये वर्ब आ रही है, इज नॉट नन, वह कहाँ रहता है ये मालूम नहीं। नेक्स्ट, वाई सी सैड इज ए मिस्ट्री, वह क्यों उदास रहता है ये एक रहस्य है। तो यहाँ पे देखिए, ये क्लॉज है, यहाँ सब्जेक्ट भी है, वर्ब का कॉम्बिनेशन है, लेकिन एक कंप्लीट सेंस नहीं है। तो वाई सी सैड इज ए मिस्ट्री, वह क्यों उदास रहती है ये एक रहस्य है। इस वीडियो को मैंने डिटेल में समझाया है, आपको पसंद आया होगा। यदि आप चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें, और आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए आपका अपना चैनल SR जाजोरिया। धन्यवाद।